मेरा बेटे को प्यार चाहिए, दे दो, दे दो। शर्म करो, वहाँ पे एजिड थे जो 80 इयर्स के थे। हमारी एनिवर्सरी आज हम लोगों को बहुत हर्ट हो रहा है। 3 बार सुबह से आई, तीनों बार डिले हो गया। आई हैड द बोर्डिंग कार्ड ऑल्सो, बोर्डिंग पास भी था, सामान अंदर है बट स्टिल आई एम स्टक। ना सामान मिल रहा है, ना जाने का कोई ऑप्शन लग रहा है अभी। फिर टिकट दिखाई कि मेरी फ्लाइट रनिंग है कल, तो उन्होंने बोला हाँ आपकी फ्लाइट जा रही है। इनके ये शब्द थे कल। मैं आज आया हूँ तो मेरे को अभी बता रहे हैं कि फ्लाइट कैंसिल है। बुकिंग क्यों लेते हो? बुकिंग ये क्या अचानक ही हो गई है क्या ये कैंसिल? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। सुबह से मेरी मौजूदगी यहां पर 6 बजे से है, लेकिन आप देखिए दोपहर के 1 बजने जा रहे हैं। इंडिगो ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर सब जगह सॉरी तो लिख रहा है, लेकिन यहां के हालात नहीं बदल रहे हैं। हम आपको अपडेट भी बताते चले, लेकिन उससे पहले तस्वीर देखिए। कतार लंबी होती जा रही है, लोगों के चेहरों पर मायूसी है, आंखों में सिर्फ इंतजार है, क्योंकि जवाब सवालों का किसी के पास नहीं है। लेकिन देखिए यहाँ पर काफी हंगामा भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि सब्र का बांध टूटने लगा है। आप 3 दिन से अगर इंतजार कर रहे हैं और आपको जवाब नहीं मिल रहा है तो निश्चित तौर पर स्थिति यही होगी। अंदर लोग जरूर हैं, लेकिन ग्राउंड स्टाफ को भी कुछ नहीं पता है, शायद इसीलिए ना उनके पास जवाब है और ना ही वो जवाब यहाँ दे पा रहे हैं। 500 से ज्यादा फ्लाइट्स आज रद्द हुई हैं। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, जयपुर, किसी भी एयरपोर्ट पर जाइए, अमूमन तस्वीर आपको एक सी ही दिखाई देगी। और बड़ी बात यह है कि इनका अगर जो फ्लाइट्स हैं वो डिले हो रही हैं, तो दूसरी फ्लाइट्स को या दूसरे एयरलाइंस को कहीं ना कहीं एक मौका मिल रहा है पैसा कमाने का। 70,000 तक की फ्लाइट्स मिल रही हैं। अभी मुझे ही एक पैसेंजर मिले जिनको यूएस से यहां आने में सिर्फ 70,000 देने पड़े, लेकिन यहां से हैदराबाद जाने में उन्हें 1.5 लाख रुपए का खर्च करना पड़ा है। लाइन देखिए, माफ कीजिएगा, ये कतार देखें आप, बहुत लंबी कतार हो चुकी है और बढ़ती जा रही है। सुबह 6 बजे से मैं देख रही हूं, स्थिति ठीक होती नजर नहीं आ रही है। जिससे पूछो वो सिर्फ और सिर्फ इंतजार में ही खड़ा हुआ है। कितनी देर से खड़े हैं आप लोग? हम अभी आए हैं, लेकिन अभी आए हैं। फ्लाइट्स का कब पता चला? दिल्ली के लिए आ रहे थे। हाँ। और हिमाचल से निकले हैं। 10 बजे पता लगा कि कैंसिल हो गया। आप कहाँ? 1 मिनट। मैं 80+ हूँ। हाँ। और इनकी बार बार पूछने पर भी इन्होंने कोई सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी। कहाँ की फ्लाइट थी? यहाँ से दिल्ली से जबलपुर की फ्लाइट हाँ। थी। अभी तक कोई आपको रिस्पॉन्स 3 घंटे से मैं खड़ा हूँ, यहाँ से वहाँ भटक रहा हूँ। कोई रिस्पॉन्स और नहीं मिल रहा है। 80+ की मेरी एज है। और ये सिर्फ दिल्ली का नहीं है, हम गोवा से आए हैं। गोवा में भी यही सिचुएशन है। गोवा में तो इंडिगो की सबसे ज्यादा फ्लाइट्स होती हैं। एयरपोर्ट में एंट्री नहीं है। मॉर्निंग में सारे पैसेंजर्स एयरपोर्ट में एंट्री भी नहीं कर पा रहे हैं। ये देखिए, ये स्थिति हो गई है। मैं कतार जितनी लंबी दिखाऊं। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? सूरत जाना है, सूरत जाना है। फ्लाइट कैंसिल है पूरी से। कब पता चला? आज सुबह ही पता चला। ये लोग सॉरी लिख रहे हैं अपने सारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, सॉरी से काम चलेगा? परेशान हो रहे आगे। और इन्होंने ये भी लिखा है कि हम आपको फूड्स पैकेट्स दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं। कुछ मिला? उससे हो जाए, उससे होगा क्या? हमारे मिला भी या नहीं? नहीं, अभी तक कुछ मिला नहीं अभी। और हमारे जो बिजनेस मीटिंग्स है आगे वो कैंसिल हो रही है, उसका क्या होगा? उससे जो नुकसान हो रहा है उसका कौन भरपाई करेगा हमें? देखिए, इन सबके बीच में जो इंडिगो के सीईओ हैं, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हम हालात को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हमें पूरा सिस्टम रिबूट करना पड़ रहा है, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। और बड़ी बात बोली है कि 15 दिसंबर तक ही हम चीजों को ठीक कर पाएंगे। 10 से 15 दिसंबर तक ही चीजें ठीक हो पाएंगी। यानी कि आप अगर न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं, हमारे सभी दर्शकों से अपील है कि कोशिश करिए कि अभी या तो आप इंडिगो की फ्लाइट ना करें, क्योंकि साफ तौर पर इंडिगो के जो सीईओ हैं उनकी ओर से भी कहा जा रहा है 10 से 15 दिसंबर तक ही वो संचालन को पूरी तरीके से ठीक कर पाएंगे, क्योंकि डीजीसीए ने जो पहले आदेश दिए थे 2 महीने में भी वो फॉलो नहीं किए गए। क्रू का उनके पास में कमी होने लगी, इसी के चलते ये सब कुछ सिस्टम बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन बड़ी बात यही है कि जब मोहलत दी गई तब भी क्यों नहीं किया गया? क्या इंतजार किया जा रहा था? तो एक बार फिर से हम आपको ये अपडेट बता दें, 500 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द हैं
और 2000 से ज्यादा फ्लाइट्स जो हैं उन पर असर पड़ा है इंडिगो का बीते 3 से 4 दिनों में। मैं साथ के साथ आपको ये डिस्प्ले भी दिखाती चलती हूँ और साथ ही साथ आपको इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं, क्योंकि डोमेस्टिक फ्लाइट्स में, डोमेस्टिक एयरलाइन अगर हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा प्रभाव इंडिगो का ही है अगर आप नॉर्मल देखते हैं। लेकिन आप देखिए कि ज्यादातर फ्लाइट्स कैंसिल हैं, निरस्त की जा रही हैं या देरी है। और बड़ी बात यह है कि ये कहा जाता है, ये गाइडलाइन है कि आप कम से कम 4 से 5 घंटे पहले बताएंगे कि आपकी फ्लाइट कैंसिल हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। आप जब एयरपोर्ट पर आ जाते हैं 1 घंटे 2 घंटे पहले बताया जा रहा है, किसी का लगेज छूट गया है, लगेज नहीं दिया जा रहा है। और मैं एक बड़ी बात और बता दूं, जब सुबह 6 बजे से मेरी यहाँ मौजूदगी है कि इंडिगो ने अपने पोस्ट में यह लिखा है कि वो खाना और पानी दे रहे हैं, लेकिन यहाँ किसी को भी अभी तक मैंने फूड पैकेट्स नहीं मिलते हुए देखे हैं। पानी की बॉटल जरूर दी गई, लेकिन वो भी इक्का दुक्का लोगों को ही मिली है। बड़ी बात यही है कि अगर सिस्टम कोलैप्स हो रहा है तो उस पर फिर भी कार्रवाई। तो ये देखिए, ये कहा जा रहा है कि वाजिब किराया वसूला जाए, क्योंकि मैंने पहले भी कहा, हमने एक एग्जाम्पल भी आपको दिखाया। हमारे पास यही मेरे पास साथ वो महिला बैठी हुई थी, उन्होंने बताया कि उनका वीजा का इंटरव्यू था तो 70,000 में वो दिल्ली से यूएस तक यहाँ आ गई, लेकिन यहाँ से हैदराबाद जाने में उन्हें 1.5 लाख रुपए पे करना पड़ा है जब उन्होंने दूसरी एयरलाइंस का टिकट लिया है। तो ये मौका नहीं है किसी की जेब को लूटने का। ये बार बार एयरलाइन से अपील की जा रही है, सरकार की ओर से भी अपील की जा रही है। सरकार की ओर से भी कहा गया है कि ये मौका नहीं है किसी की जेब को लूटने का, ये मौका है एक दूसरे के साथ खड़े होने का, ये आम जनता के साथ खड़े होने का मौका है। लेकिन जरा कतार देखें, मैं सुबह से यहाँ लोगों के चेहरों पर वो बेबसी देख रही हूँ, इंतजार आंखों में देख रही हूँ, क्योंकि जो सब्र का बांध होता है ना वो टूटने लगता है। धैर्य की कितनी हम परीक्षा होगी ये भी हमें नहीं पता है। हम यहाँ लाइन में तो खड़े हैं, लेकिन हमें ये नहीं मालूम है कि न जाने कितनी देर हमें यहाँ खड़े रहना है। तो उड्डयन मंत्रालय की ओर से अपील की गई है, जो बाकी एयरलाइंस हैं उनको खास हिदायत दी जा रही है कि ये मौका पैसा कमाने का नहीं है, लोगों की जेब पर मार न डाली जाए, वाजिब किराया जो है वो वसूला जाए, जो नॉर्मल किराया है वही लिया जाए। क्या कहा सुनिए जरा। मुझे अहमदाबाद जाना था, बट मेरी फ़्लाइट जो रीशेड्यूल हुई है, मुझे गुजरात में कोई फ़्लाइट मिल नहीं रही थी, तो अब मैं उदयपुर जा रहा हूँ, बिकॉज दैट्स द ओनली क्लोजेस्ट प्लेस आई कुड फाइंड। आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं वाशिंगटन डीसी से आ रहा हूँ, तो मेरा एक लेओवर था, इस्तांबुल में भी था। हाँ। इस्तांबुल के बाद मेरा दिल्ली में था, फिर आई वाज सपोज टू गो टू अहमदाबाद, तो मेरे 2 स्टॉप्स थे ऑलरेडी। अच्छा, तो यहाँ पर आप आए कब पहुँचे? मैं 5 AM को मेरी लैंड हुई। मेरा बैग सिर्फ यही मिलने में मुझे 6 AM लग गया, 1 घंटा लग गया। और मैं इस लाइन में जस्ट टू गेट माई फ्लाइट रीशेड्यूल्ड मुझे 2.5 घंटे लग गए पूरे। दिल्ली एयरपोर्ट में कल इंडिगो के ऑपरेशंस बंद रहे और उसके बाद आज से ये इंडिगो ऑपरेशन शुरू हुए हैं। क्या हालात है वो मैं T2 से आपको दिखा रही हूँ। ये इंडिगो का हेल्पलाइन डेस्क है, जिसके बाहर आप लाइन को देख सकते हैं। कुछ लोग जो हैं जिनकी फ़्लाइट्स को रीशेड्यूल किया गया था आज के लिए, वो भी यहाँ पहुँचे हैं, जिनको बताया गया है कि अब आपकी फ़्लाइट जो है वो 8 तारीख को रीशेड्यूल होगी। और ऐसे में आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा दिक्कत अब उन लोगों की है जिनकी कनेक्टिंग फ़्लाइट्स है, यानी कि जो बाहर से आ रहे हैं, न्यूयॉर्क से आ रहे हैं या कहीं और से आ रहे हैं और उनको यहाँ से अपने स्टेट की कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी थी, वो फ्लाइट कैंसिल होने के चलते परेशानी हो रही है। हालांकि कल की तुलना में आज के लिए इंडिगो ने कहा है कि आज से ऑपरेशंस जो है वो शुरू हो गए हैं और ऐसे में स्मूथली धीरे धीरे समय लगेगा, लेकिन 3 दिनों के अंदर जो सिचुएशन है वो नॉर्मल हो जाएगी, ऐसा दावा जो है वो इंडिगो CEO की तरफ से किया गया है। पर परेशानियां जो हैं वो साफ आपको देखने को मिल रही हैं कि लोग यहाँ पर अभी भी खड़े हुए नजर आ रहे हैं और लोगों की फ्लाइट्स जो हैं वो रीशेड्यूल हो जा रही हैं। और खास तौर पर जिनकी जो कल सुबह लोग यहाँ पर पहुंचे थे उनको आज के लिए फ्लाइट को रीशेड्यूल किया गया था, अब उन्हें ये जानकारी दी जा रही है कि अब उनकी फ्लाइट 8 तारीख के बाद होगी। तो ऐसे में फिलहाल भी दिल्ली एयरपोर्ट की बात करें तो कियोस्क यहाँ पर बना हुआ नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन राकेश नेगी के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। तो देखिए दिल्ली की तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूँ। लोगों का मैंने जैसा भी पहले भी बोला कि सब्र का बांध टूटने लग रहा है, इसीलिए देखिए बहस यहाँ की जा रही है, लड़ाई मतलब हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हंगामा देखने को मिल रहा है आपस में ही। ये पैसेंजर्स की कई बार हम बहस देख रहे हैं, क्योंकि सबके अंदर ये देखिए वो आप टी-शर्ट में, एक पिंक टी-शर्ट में एक लड़के को देख सकते हैं, वो बार बार गुहार लगा रहा है। लेकिन देखिए किस तरीके से हंगामा दिल्ली के एयरपोर्ट पर देखने को मिल रहा है। बहुत देर से बोलता है स्टूडेंट है, हम भी जानते हैं, परेशानी सबके साथ में है।
भैया आप समझाओ इनको प्लीज प्लीज समझाओ यार, क्या प्लीज हुआ? समझाओ। क्या हुआ है? हम लोग मैम 2x के रिफंड मांग रहे हैं, या टिकट हमको अल्टरनेट करके दो, कहीं कनेक्टिंग दे दो, कुछ भी दे दो, या रिफंड करो तो 2x करो। हमारी गलती तो है नहीं है कि तुम कैंसिल कर रहे हो। मैडम यार देखो हम लोग लाइन में खड़े हैं यार। मैं कह रहा हूँ आप रिफंड करवाइए, लेकिन 2x करवाइए ना फिर। कहाँ से है? लखनऊ से मैम। भैया नहीं मिल रहा है रिफंड। देखिए चाहिए, रिफंड भी नहीं दिया जा रहा है, बताया भी नहीं जा रहा है, और आपस में रिफंड दे रहा है, रिफंड दे रहा है। ही इज क्लेमिंग फॉर 2 times 5 times। अच्छा, दो गुना दीजिए। हाँ ये देखिए, ये मैंने ही कहा जैसा लोगों के अलग अलग क्लेम्स हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, इसीलिए इस तरीके का हंगामा भी देखने को मिल रहा है। लेकिन जयपुर की तस्वीर भी अमूमन कुछ ऐसी ही नजर आ रही है। भवानी हमारे सहयोगी, उन्होंने वहां से रिपोर्ट किया, लेकिन अभी आप देखिए, मैं दिखाऊं जयपुर की रिपोर्ट, लेकिन उससे पहले आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से हंगामा देखने को मिल रहा है। ये दिल्ली एयरपोर्ट की तस्वीर है, लोग घंटों से खड़े हुए हैं, तो इसीलिए कई बार ये भी देखने को मिल रहा है कि अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और गलती से कोई उनकी बारी पर भी आ जाता है, तो निश्चित तौर पर ऐसा गुस्सा देखने को मिल रहा है। जयपुर की तस्वीर भी मैं आपको दिखाती हूँ, जयपुर में भी ऐसा ही हंगामा देखने को मिल रहा है। अजमेर दरगाह में जियारत करने के लिए आए हैं और अब पैसेंजर्स को जाने की परेशानी हो रही है। क्या नाम है आपका? बी फातिमा। आप कब आए थे? पर हम लोग आया था परसों, आज का 5:30 बजे का फ्लाइट था। कहाँ का? बेंगलुरु। क्या हुआ, कैंसिल हो गया? कैंसिल हो गया बोलता है ना, कैंसिल हो वो गया। गए रात को 9 बजे, वो लोग का मैसेज आया। भाई मन अभी वो मेरा पोता पूछा, बोलता है कभी नहीं मालूम नहीं है, बोलता अभी ऐसा कैसा कभी मालूम नहीं। तो हम लोग कौन सा देश है, इधर आके अपने को कोई रिश्तेदार नहीं, पहचान वाला नहीं है। ये बुजुर्ग लोग को 70 साल का उम्र वाला वो लोग ऐसा बुक करने के क्या, वो भी घुटने को भी अभी कड़े रहने को भी नहीं मेरा, गेर चेल में मैं इधर अंदर गया। तो अब क्या करेंगे, कैसे जाएंगे? अभी क्या मालूम, ये लोग में हम लोग को करके देना मांगता था, ये नहीं कर रहे हैं। अभी क्या मालूम, उधर पोता कड़ा है। अभी कोई दूसरी फ्लाइट से जाएंगे तो कैसे, महंगी है? महंगी है, 50,000 बोलता है 50,000 एकदम बड़ा है। नहीं मुंडे दे दी, तो ये तो मुश्किल हो गया। कितने लोग हैं? तो देखिए, जब आपने किराया भी दिया हो और आप ये सुनिश्चित करके घर से निकले हो कि आप अपनी जगह तक पहुंच जाएंगे, लेकिन न पहुंचे, एंड मोमेंट पर कैंसिल कर दी जाए, दूसरी एयरलाइंस की फ्लाइट लाखों रुपए की पहुंच जाए, तो गुस्सा कुछ ऐसा ही होगा। ये देखिए, काफी देर से ये लोग खड़े हुए हैं, इसीलिए इतना गुस्सा भी है। अगर कोई उनकी बारी पर भी आके खड़ा हो जाए तो निश्चित तौर पर गुस्सा आएगा। बहुत देर से ये सब लाइन में खड़े हुए, आप काफी देर से खड़े हुए हैं। मैडम बहुत देर से खड़े हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है, जो भी बोलो कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला नहीं है। और बंदा कह रहा 3 गुना कहाँ से पहुंचे, वो खुद से देगा अपने पास से कंपनसेशन। जाओ कोर्ट जाओ, हिंदुस्तान में कौन कोर्ट नहीं सुनता है। सब आप कितनी देर से खड़े हैं? काफी देर से खड़ा है यार। नहीं हो रहा है, आप भी 3 घंटे से खड़े हैं। मैं सुबह से यहाँ पर 3 घंटे से खड़े हैं। कोई जवाब किसी के पास नहीं है ना, कोई जवाब नहीं। पहले तो काउंटर पे नहीं आ रहा मिल रहा है मैम, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा है। आप लाइन लगा दीजिए। मीटिंग में ये भी पता नहीं चल पा रहा है। अपने हजारों रुपए की फ्लाइट खरीदी होंगी, टिकट 37,000 खरीदी होंगी। 37,000 की आपने 37,000 की फ्लाइट ली थी, कहाँ की ली थी? कोलकाता की। तो देखिए, कोलकाता की 37,000 की फ्लाइट ली, फिर भी कैंसिल हो गई और अभी तक नहीं पहुंच पाए।